बीपल ने खरीदी अपनी पहली क्रिप्टोपंक एनएफटी। Y00TS ने फिर बदली ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन के बाद अब इथीरियम को चुना। Amazon प्राइम अपने सब्सक्राइबर्स को दे रहा है फ्री एनएफटीज की सौगात। Very warm welcome to all of you. Beeple की पहली क्रिप्टोपंक एनएफटी से लेकर Y00TS के इथीरियम पर माइग्रेट करने तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले महीने कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। पिछले हफ्ते एनएफटी सेल्स में कुछ खास नहीं, सिर्फ 6.59% की मामूली बढ़त देखी गई। CryptoSlam.io के मुताबिक पिछले हफ्ते की टोटल सेल्स रही $106.87 मिलियन। इथीरियम $60.23 मिलियन के साथ नंबर 1 पोजीशन पर रही। दूसरे पायदान पर 92.07% इंक्रीज के साथ $13 मिलियन की एनएफटी सेल्स बटोरी पॉलीगॉन ने। तो वही 30.54% की बढ़त के साथ सोलाना एनएफटी ने $9 मिलियन एनएफटी सेल्स के साथ तीसरा पायदान संभाला। टॉप 5 की लिस्ट में सोलाना के बाद रही माइथोस और इम्यूटेबल एक्स चौथे और पांचवें पायदान पर। तो वहीं 24.9% की गिरावट के साथ बिटकॉइन एनएफटीज महज $2.7 मिलियन एनएफटी सेल्स ही बटोर पाई और 7वें पायदान पर फिसल गई। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट कुलदीप महिंद्रकर का, जिनसे हम जानना चाहेंगे उनके क्या व्यूज हैं इस करंट मार्केट सिचुएशन पर। Well, I think in terms of Bitcoin, I don't want to talk about only one particular currency, but if you take the rest of the top 10 cryptocurrencies that we have in the market, including Bitcoin, of course, all of them has a huge surge, especially Ethereum, if you name the few like Bitcoin, Litecoin, and let's say BNB coin, Binance Smart Chain coin. So all of them has a huge surge. I think the reason being is that market was on a boom, but now it's came back to his actual position. I wouldn't say it's a surge, it's just an actual position. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बीपल का बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। उनकी एनएफटी किटी में महज एक पीएफपी एनएफटी की कमी थी और अब वो भी पूरी हो गई है। भले ही थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बीपल की जिंदगी की एक लौती कमी भी अब पूरी हो गई है। बीपल की पहली पीएफपी एनएफटी है क्रिप्टोपंक #4593, जो उन्होंने 113.7 ETH यानी $208,000 में खरीदी। एनएफटी से मिलियनेयर बनने वाले बीपल पारखी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तभी तो बीपल ने जो क्रिप्टोपंक खरीदा है वो बहुत रेयर है। क्लाउन ग्रीन आईज, मोहॉक और सबसे रेयरेस्ट ट्रेट एक रेड क्लाउन नोज वाले इस क्रिप्टोपंक के ट्रेट सिर्फ 2% पंक में ही पाए जाते हैं। जाहिर है ये एक एक्सक्लूसिव डिजिटल आर्टवर्क है। ये रेयर पंक बीपल ने ट्विल नाम के एक एनएफटी कलेक्टर से खरीदा है, जिन्होंने ये पंक तब खरीदा था 109 ETH में, जब ईथर की वैल्यू $3000 थी। मतलब ट्विल ने काफी नुकसान में इस पंक को बेचा है। मानना पड़ेगा बीपल को, रेयर पंक खरीदा और वो भी इतनी कम कीमत पर। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस आर्टिस्ट का आर्ट खुद $69 मिलियन में बिका हो, जो काफी समय तक एनएफटी की दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला आर्ट रहा हो, भला उस आर्टिस्ट को इस पीएफपी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो वो इसलिए कि बीपल क्रिप्टोपंक को एक ऐसा हिस्टोरिक वर्क मानते हैं जिसने टेक्नोलॉजी और आर्ट दोनों को रेवोल्यूशनाइज किया है। और हो भी क्यों ना, एनएफटी के इतिहास की पहली हिट एनएफटी क्रिप्टोपंक ही थी। इसने एनएफटी वर्ल्ड में आइडेंटिटी और ओनरशिप का पूरा गेम बदल दिया था, और जो इन्फ्लुएंस क्रिप्टोपंक की एनएफटी स्पेस में रही है वो तो काबिल तारीफ है ही। Y00TS प्रोजेक्ट के पांव किसी एक ब्लॉकचेन पर टिक ही नहीं रहे, कभी सोलाना तो कभी पॉलीगॉन और अब इथीरियम। सोलाना की किस्मत पिछले कई महीनों से एनएफटी प्रोजेक्ट्स को लेकर अच्छी नहीं चल रही। सोलाना के कई बड़े एनएफटी प्रोजेक्ट्स उसके नेटवर्क से शिफ्ट होकर इथीरियम पर चले गए हैं। पहले डी गॉड्स सोलाना से इथीरियम पर शिफ्ट हुआ, अभी अप्रैल में ही Y00TS सोलाना से पॉलीगॉन पर शिफ्ट हुआ था, और पॉलीगॉन ने Y00TS को अपनी ब्लॉकचेन पर अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए $3 मिलियन भी दिए थे। Y00TS का ये माइग्रेशन दिसंबर में अनाउंस हुआ था और फिर मार्च में 15,000 में से 11,633 Y00TS NFTs पॉलीगॉन से माइग्रेट हो गई थी। लेकिन अब Y00TS ने अपना मन फिर बदल लिया है और अब वो इथीरियम पर माइग्रेट हो रहा है। जी लैब्स की माने तो उन्होंने ये कदम Y00TS कम्युनिटी और डीगॉस कम्युनिटी को यूनाइट करने की इंटेंशन से उठाया है।
डी लैब्स ने ये भी अनाउंस किया कि वो पॉलीगॉन लैब से ली गए $3 मिलियन भी वापस कर देंगे, जो उन्होंने अपने माइग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए जनवरी में पॉलीगॉन से लिए थे। Amazon प्राइम के सब्सक्राइबर्स के लिए एक खुशखबरी है। इस OTT प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट वेब सीरीज और मूवीज एंजॉय करने के साथ साथ वो अब NFTs भी पा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। Amazon प्राइम अपने सब्सक्राइबर्स को दे रहा है NFTs की सौगात, और ये मुमकिन हुआ है प्राइम गेमिंग पोर्टल Amazon गेमिंग की बदौलत। मजेदार बात तो ये है कि प्राइम मेंबर्स जिन्होंने सब्सक्रिप्शंस खरीदा है, उनके लिए ये NFTs बिल्कुल फ्री होंगी। सब्सक्राइबर्स इन फ्री इन गेम NFTs के जरिए गेम्स लाइक मोजो मेले और ब्लैंकोस ब्लॉक पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये NFTs स्पेशल आउटफिट से लेकर प्लेएबल कैरेक्टर्स के फॉर्म में होंगी। हालांकि Amazon प्राइम गेमिंग प्लेटफॉर्म अभी नया नवेला है, बावजूद इसके इस पर यूजर्स के लिए काफी बेनिफिट्स हैं। Amazon प्राइम 170 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट करता है। Amazon प्राइम के इस कदम से ब्लॉकचेन गेमिंग में लोगों की दिलचस्पी आसमान छू सकती है। Amazon प्राइम सब्सक्राइबर्स अगस्त 30 तक इन गेम कंटेंट का फ्री पैक क्लेम कर सकते हैं, जिसमें इन गेम चैंपियन ग्वेन रॉकहॉपर के लिए एक पॉलीगॉन NFT और 885 और नामक एक इन गेम करेंसी भी शामिल होगी। वैसे आपको बता दें कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि Amazon जल्द एक NFT मार्केटप्लेस भी लॉन्च कर सकता है। हालांकि Amazon ने इस खबर पर ना तो हामी भरी और ना ही इसे खारिज किया है। Amazon सीरीज से याद आया, स्टारटेक की ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अब मंजूर हो गई है, तो अब NFT की दुनिया में स्टारटेक के धमाके के लिए तैयार हो जाइए। तो यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने CBS स्टूडियोज की ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। दरअसल CBS स्टूडियो ने स्टारटेक कॉन्टिन्यूम का नाम नॉन फंजिबल टोकन्स और क्रिप्टो कलेक्टिबल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल की थी। USPTO रिकॉर्ड्स के मुताबिक CBS ने ये एप्लीकेशन अप्रैल में दर्ज की थी, और अब गवर्नमेंट ऑफिस रजिस्ट्रार ने 8 अगस्त को स्टार ट्रेक के कैरेक्टर को लेकर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। इस ट्रेडमार्क की मंजूरी के बाद अब स्टार ट्रेक कैरेक्टर्स को डिजिटल कलेक्टिबल्स की ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर और NFTs के वीडियो क्लिप्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 1960 की ओरिजिनल स्टार ट्रेक सीरीज में कैप्टन जेम्स टी कर्क का रोल निभाने वाले विलियम शैटनर अब 92 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन आज भी इस सीरीज के लिए क्रेज कम नहीं हुआ है। Well, that's all in this episode of NFT Verse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर, या फिर QR कोड को स्कैन करें।